बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो बिलाखिर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। शहबाज शरीफ साहब की अमरीकी सदर जो बाइडन से बिलाखिर मुलाकात हो चुकी है और जिस तरह से बेगर्स आर नॉट चूजर्स और हमें अमेरिका बहादुर के वेंटिलेटर के साथ मुल्क चलाना है, तो जो बाइडन ने भी इसी अज़्म का इरादा कर दिया है। लेकिन इस सब पर पाकिस्तानी मीडिया खामोश क्यों है और क्यों इसे इतनी कवरेज नहीं दी जा रही जितनी आम हालात में पाकिस्तानी वजीर आज़म की किसी अमरीकी सदर से मुलाकात को कवरेज दी जाए। और जिस तरह से बेगर्स चूजर्स नहीं होते, तो ये जो बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात है इसका अहवाल भी आपके सामने रखना है। इससे पहले आपको पता है कि किस तरह से डोनाल्ड नामी वो किरदार जो अमेरिका की वजारत खारजा में बैठा है और डोनाल्ड लू जो है उससे भी शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की और वो वफ्द में था, जॉन कैरी की सरबराही में वफ्द में था और उसने तो मास्क नहीं लगाया था, लेकिन जो साइफर का असल किरदार है उसने मास्क जरूर लगाया हुआ था। लेकिन इस मरतबा जो मुलाकात हुई है उसका अहवाल भी आपके सामने रखना है, जबकि शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर से पहले रंग में भंग पड़ चुका है। और शहबाज शरीफ साहब जो कि वैसे तो बड़े फोटो ऑपरेशंस और पब्लिसिटी और अपनी आप कह लें कि बाकायदा तौर पे जिस तरह से वो लफ्ज़ इस्तेमाल उनके मुखालिफिन करते हैं कि शोबाजियाँ जो होती हैं उनके बड़े शौकीन हैं। और उनकी हालत वैसे मलका के फ्यूनरल पे भी वही थी कि वो ऐसे लग रहा था कि कोई फ़ैन बॉय है। और इस तरह के वैसे लोगों को हम भी देखते हैं जो बहुत बड़ी कोई तकरीब में चले जाएं अगर, तो साथ उन्होंने अपना एक फ़ोटोग्राफ़र रखा होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि मैं जाके सबसे सलाम लूँगा, तुमने मेरी तस्वीर बनानी है बड़े बड़े लोगों के साथ। तो वो ऐसे फ़ैन मोमेंट्स अपने लिव कर रहे हैं और शौक़ पूरे कर रहे हैं। चले, अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब अपने शौक़ पूरे करें और जल्दी जल्दी बस सारे शौक़ उनके पूरे हो जाएं। समिट वाला SCO में ताजिकिस्तान में पूरा हो गया, उसके बाद जी चले मलका के फ्यूनरल में भी चले गए, अब अमेरिका में UN जनरल असम्बली वाला शौक़ भी पूरा हो जाएगा, तो ठीक है, चलें उसके बाद उनका इक़्तिदार से जाना आसान हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तानी कौम जो है या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो किसी सूरत भी शहबाज शरीफ साहब को बख्शने को तैयार नहीं है। और इमरान खान जो हैं वो ना होते हुए भी वज़ीर आज़म गूंज रहे हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में मेला सजा हुआ है, पूरी दुनिया से सरबराहाने मुमलिकत पहुँच चुके हैं या जाना है। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर चंद घंटों में प्लान्ड है और इस तकरीर में अब अल्लाह खैर करे, मेरी ज़ाती दुआ है कि कोई भंड ना हो, लेकिन कोई पता नहीं क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है ना। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पहले भी चोर चोर के और चेरी ब्लॉसम के एहतजाज किए थे, लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में न्यूयॉर्क में बाकी शहरों से गैदर होना शुरू हो चुके हैं और वाशिंगटन DC से रैलियों की सूरत में, बसेस की सूरत में अमेरिका में जो पाकिस्तानी है। इससे पहले वैसे एक और वज़ीर आज़म गया था डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और वो बाकायदा दौरा था जिसमें व्हाइट हाउस में होस्ट किया गया था। ये नहीं कि साइड लाइन में किसी इवेंट के अंदर खाने के बाद मिल लिया और तस्वीरें बना ली शहबाज साहब की तरह। उस वक्त इमरान खान के लिए भी ओवरसीज निकले थे, वो जलसा हो गया था एक न्यूयॉर्क वाशिंगटन DC में, आपको याद होगा। लेकिन चले, अब वो वक्त तो नहीं है। आप जरा ये क्लिप देखें कि वाशिंगटन DC से न्यूयॉर्क के लिए रैलियों की सूरत में ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगे और ये काफिले हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं और पूरे के पूरे अमेरिका से बेसिकली ये काफिलों की सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इस तरह से वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर मामलात हो रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है नाज़रीन कराम के बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने प्रोटेस्ट की तैयारियाँ हो रही हैं। इमरान खान साहब के साथ सॉलिडारिटी, इजहार यकजहती और एक बैरूनी ताकतों की ईमा पर मुल्क पर मुसल्लत करदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और एक वज़ीर आज़म जिसे हटा दिया गया कौम की उमंगों के बरखिलाफ़, उस वज़ीर आज़म के हक़ में वहाँ पर एहतजाज की तैयारियाँ हैं। ये भी आप बल्कि वीडियो क्लिप देख लें। देख सकते हैं नाज़रीन कराम, ये वीडियो जो है ये आपके सामने चलवा रहे हैं हम
और ये मेरे पीछे आप देख सक रहे होंगे कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, और ये वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इसमें पीटीआई के जो वहाँ पर अमेरिका की हायरार्की है वो तो एक्टिव है ही है, लेकिन इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, जिसने, आपको याद होगा कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पूरी दुनिया में एहतजाज हुए, और सिर्फ पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान के हर शहर में एक एतवार को आवाम निकली थी, उसी तरह का माहौल, और ये पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से भी, और पूरी दुनिया को एक ये चीज जा रही है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर से पहले अमरीकी सदर जो बाइडन और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुख्तसर मुलाकात हुई है। वजीर मुमलिकत अमूर खारजा हिना रबानी खर ने मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुख्तसर मुलाकात हुई। मुलाकात के हवाले से वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना रबानी खर का कहना है कि यह मुलाकात मुफीद रही और पाक अमरीका ताल्लुकात गर्म जोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस सारे मामले के अंदर अमरीकी सदर की वजीर आज़म से मुलाकात के अंदर कुछ चीज़ें मजीद भी सामने आई हैं और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने प्रेस रिलीज भी दिया है। और ये बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर मुलाकात हुई है, और ये बेसिकली एक इजलास के मौके पर मुलाकात हुई है, और इसके अंदर जो बाइडन ने एक इस्तकबालिया दिया है, रिसेप्शन आप कह लें, सारे जो दुनिया भर से लीडर्स आ रहे हैं उनके लिए दिया, और वहां पर शहबाज शरीफ साहब की इनके साथ, तो ये कोई एक्सक्लूसिव वन ऑन वन बायलेटरल मुलाकात नहीं है, लेकिन खुशी बहुत है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ से मुलाकात में अमरीकी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से सैकड़ों अमवात पर अफसोस का इजहार किया और सैलाब से मुतासरा खानदानों से हमदर्दी की। ये ऑफिशियल पहले सुन लें जरा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुश्किल इंसानी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने के अज़म का इजहार किया कि हम इसी तरह से पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के अफसोस और हमदर्दी के इजहार पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि सरबराह यूएस एड के दौरान पाकिस्तान और इमदाद भिजवाने पर अमरीकी हुकूमत और अमरीकी अवाम के शुक्रगुजार हैं। और शहबाज शरीफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीकी मीडिया के साथ इंटरव्यू में हमने अहम नुक्ता भी उठाया है, और उसके अंदर यह बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि अब दुनिया हमें जितनी ज्यादा एड दे सकती है दे, उसके बगैर अब पाकिस्तान का गुजारा नहीं है और तमाम तर चीजें। लेकिन अब जारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मुलाकात पर कॉमेंट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मुलाकात के हवाले से दीगर तमाम तर चीजें मंजरेआम पर ला रही है। और इससे पहले अमरीकी साइफर, जिसके हवाले से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि ये इसके अंदर जुबान सही नहीं इस्तेमाल हुई, पाकिस्तान ने ऑफिशियली अमरीका से एहतजाज किया। अमरीकी मंदूब को एहतजाजी मरासला दिया गया पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है इस्लामाबाद में, उसमें, और उसी शख्स से शहबाज शरीफ साहब मिले। और जॉन कैरी बेसिकली ये अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, तो वो मिले, तो उनके वफ्द में ये साहब थे। उसके बाद अब जो बाइडन से मुलाकात हुई है, ये दो वो किरदार हैं जिन्हें खान साहब मेंशन करते हैं जो इमरान खान की एडमिनिस्ट्रेशन से अकॉर्डिंग टू पीटीआई खुश नहीं है, खाइफ हैं। और ये पूरे का पूरा मामला अब सबके सामने है और इसमें चीज़ें अब अनफोल्ड होती जा रही हैं, मजीद चीज़ें सामने आ रही हैं। और इस दौरे के ऊपर इतनी ज़्यादा पता नहीं बात क्यों नहीं हो रही, अलबत्ता ये बहुत से क्वेश्चंस ज़रूर रेज करता है। और शहबाज शरीफ साहब की वैसे तो बॉडी लैंग्वेज ने जो काम किए हुए हैं, लेकिन कम अज़ कम इस्तकबालिये में ही अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात हो गई, शौक पूरा हो गया, और अब इसके ऊपर लुडियां डालें, नाचें कि वेंटिलेटर हमें एक और लगाने लगे हैं। क्योंकि जाहिर बात है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमसे वन ऑन वन मिलो जैसे खान से ट्रंप मिला था, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।